अरे माँ, आप कब आई? बस अभी अभी। अच्छा। सागर, तुझे पता है कल क्या हुआ? क्या हुआ माँ? कल जब मैं ऑफिस से आ रही थी तो मुझे दो लड़के मिले। अरे वाह भाई, काफी मेंटेन कर रखा है इस उम्र में, मानना पड़ेगा। अपनी खूबसूरती का राज तो बता दो। क्या उन लड़कों की इतनी हिम्मत, उन्होंने आपको छेड़ा? आपने उनको कुछ कहा नहीं? उनकी बदतमीजी बर्दाश्त की और इग्नोर करके आगे बढ़ गई। क्या उन लड़कों ने आपके साथ बदतमीजी करी और आप उनको कुछ बिना बोले ऐसे आ गई? तो तू क्या चाहता है? वहां खड़ी होकर उनसे लड़ती? वो ठहरे लड़के और कुछ बदतमीजी कर देते तो? अरे माँ, बात तो वही है ना। कल को दोबारा आपको उस रास्ते से जाना है और कल को दोबारा आपको लड़के मिल गए और भगवान ना करे कुछ अनहोनी हो गई, फिर हम क्या करेंगे? उसी बात का तो डर है, इसलिए सोच रही हूँ ऑफिस का रास्ता बदल लूं, और अगर ज्यादा बदतमीजी की तो जॉब छोड़ दूंगी। क्या आप उन लड़कों की वजह से अपनी जॉब छोड़ देंगी? अरे माँ, आप कैसी बात कर रही हो? आपको कोई जॉब वॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेन करेंगे। चलिए आप। क्या फायदा होगा पुलिस स्टेशन जाकर, जहां आज की तारीख में इतने बड़े बड़े लड़कियों के साथ क्राइम हो रहे हैं? क्या बोलेंगे वहां जाकर कि उन लड़कों ने मुझे पेपर बॉल्स मारी? कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन माँ, अगर हमने कुछ नहीं किया ना, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए, तो उनकी हिम्मत बहुत बढ़ जाएगी। कल को पता नहीं क्या कर देंगे। बढ़ने देना, उन लड़कों का हम बिगाड़ भी क्या सकते हैं? अरे क्यों नहीं कुछ कर सकते? हम जरूर बोल सकते हैं उनके खिलाफ। औरों के बच्चों को क्या बोल सकते हैं जब मेरा अपना बेटा ही सही नहीं है? क्या मतलब माँ? मतलब यही कि जो तू अभी कर रहा था ना, मैंने वो सब देखा है। नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सागर, झूठ मत बोल। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तू लड़कियों को पेपर बॉल्स मार रहा था। क्या मिलता है तुझे ये सब कुछ करके? बोल, दे जवाब। नहीं माँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है। मैं तो बस ऐसे ही। कुछ तो मिलता होगा। जो यहाँ खड़ा होकर लड़कियों को छेड़ रहा है, अपना टाइम इन चीजों में इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों? ओ, मजा आता होगा तुझे ना? जब तुझे उन लड़कियों को छेड़ के मजा आता है, तो फिर तुझे मेरे लिए बुरा क्यों लग रहा है अगर मुझे किसी ने छेड़ा है तो? माँ, क्या बोल रहे हो आप? आप मेरी माँ हो, और अगर मेरी माँ को कोई छेड़ेगा, मेरी माँ के साथ कोई बदतमीजी करेगा, मैं 1% भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जैसे तुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, सोच उन लड़कियों के बाप और भाई भी कैसे बर्दाश्त करते होंगे। उनको भी ऐसे ही गुस्सा आता होगा जैसा तुझे आ रहा है अभी। सागर, हम औरतें ना सालों तक घरों के अंदर बंद रही हैं। बहुत मुश्किल से हमें उस कैद से आजादी मिली है, और तुम जैसे लड़के, तुम जैसे आदमियों की वजह से लड़कियों को बाहर निकलने में डर लगता है। उनका कॉन्फिडेंस खत्म होता है, वो टूट जाती हैं, वो फिर से अपने आप को घर के अंदर बंद कर लेती हैं। मत करो ऐसा, बंद करो ये सब कुछ करना। जो शर्म इस वक्त तेरी आंखों में मेरे लिए है ना, यही शर्म तेरे लिए दूसरी लड़कियों के लिए भी होनी चाहिए। तेरे को कोई हक नहीं है मेरी इज्जत के लिए तब तक लड़ने का जब तक तू दूसरी लड़कियों की इज्जत ना करे, वरना खड़ा होके तमाशा देख, जैसे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और सबने तमाशा देखा था। मुझे ऐसे बेटे की कोई जरूरत नहीं है जो दूसरों की बेटियों की इज्जत ना करता हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, नहीं चाहिए। माँ, माँ,